हरा झंडा उखाड़ के और भगवा झंडा लगा देने से कोई मस्जिद का स्टेटस नहीं बदला करता है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पूरे तौर पर ये चाहती है कि मुल्क में फिरका वाराना नफरत में इजाफा हो। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मंदसौर की घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, पर जो वीडियो तैर रहे हैं वो प्रशासन को और सरकार को नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो कार्रवाई अब पुलिस द्वारा और सरकार द्वारा की जा रही है उसके ऊपर भी सवाल खड़े उठना लाजमी हो चुका है। और इन्हीं सब सवालों को लेकर के मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। और मैं सर आपसे सीधा तौर पर ये जानना चाहूंगा, मंदसौर की घटना के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मस्जिद पर भगवा झंडा लगाते हुए जो शख्स है वो भी दिखाई दे रहा है, पर पुलिस प्रशासन उसकी पहचान नहीं कर पाया है। पर अगर पुलिस प्रशासन को दिखा है तो मुस्लिम घर से 2 महिलाओं ने पत्थर चलाए, सुबह उठ करके उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। तो किस तरीके से देखते हैं जो पुलिस प्रशासन का ये रवैया सामने आया है? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पूरे तौर पर ये चाहती है कि मुल्क में फिरका वाराना नफरत में इजाफा हो और उसके लिए वो हर तरीके से कोशिश कर रही है। मैंने 2 दिन पहले देखा था कि मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि मैं अपनी पूरी फॉर्म में हूँ और क्रिमिनल्स को मैं 10 फीट नीचे गड्ढे में धंसा दूंगा कि किसी को दिखाई नहीं देंगे। ये मीडिया पे उनका स्टेटमेंट था। अभी जो लोग सब करते हुए दिखाई दिए हैं, मेरा ख्याल है मंदसौर के लोगों को वो क्रिमिनल नहीं समझते हैं, वो उनको भक्त समझते हैं, वो अपनी पार्टी का सेवियर उनको समझते हैं, वो उनको मसीहा समझते हैं हिंदुत्व का। ये एक बड़ा फ़र्क है। उनको क्रिमिनल में पहचान करने की तमीज़ बीजेपी ने खो दी है, जो आरएसएस और संघ की शाखाएँ जो तरबियत देती हैं, उसमें वो गुंडागर्दी को राष्ट्रवाद समझती हैं और हिंदू भक्ति समझती हैं। इसलिए शिवराज चौहान को वो हिंदू भक्त क्रिमिनल दिखाई नहीं दिए, जो सारी दुनिया को क्रिमिनल लगते हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार को और बीजेपी के नेताओं को वो क्रिमिनल नहीं लगते। वरना जो हरकत उन्होंने कल की है, देखिए, एक हरा झंडा उखाड़ के और भगवा झंडा लगा देने से कोई मस्जिद का स्टेटस नहीं बदला करता है। ये बात सब जानते हैं। लेकिन अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करने का ये एक मौका होता है और वो ताकत का मुज़ाहिरा कल वहाँ मंदसौर में किया गया है और इसलिए और उसमें एफआईआर भी मुसलमानों के खिलाफ दर्ज की गई है और जो लोग खड़े हुए वहाँ चैलेंज कर रहे हैं पुलिस के माइक से, उनको वो समझते हैं कि ये तो पुलिस के सहयोगी हैं, ये तो पुलिस के साथी हैं, ये तो देशभक्त हैं। तो ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। मेरा ख्याल है कि बाकी दूसरे लोगों ने भी एसडीपीआई की तरफ से एक बयान आज जारी किया गया है। एसडीपीआई ने इसका नोट लिया है और हम अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की व सरकार ने नहीं की तो इशू को लेके हम आगे जाएंगे, एफआईआर भी कराएंगे और जो कानूनी कार्रवाई मुमकिन है इन गुंडों के खिलाफ करेंगे। क्योंकि सर जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि पूरी तरीके से प्री प्लानिंग की गई इस दंगे को अंजाम देने के लिए, क्योंकि एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ है पर माल का नुकसान लोगों का अच्छा खासा हुआ है। और इसमें जो वीडियो में दिख रहा है पुलिस की गाड़ी बाजाब्ता पास में खड़ी हुई है और लोग जो हैं वो मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उन लोगों की आईजी का बयान आता है इंदौर की कि लोगों की पहचान कर रहे हैं, अभी तक पहचान नहीं कर पाए हैं। आखिरकार प्रशासन ने ये कौन सा चश्मा लगा रखा है जो अभी तक देख ही नहीं पाई है दंगाइयों को? देखिए, मुल्क में कोई फ़िरका वाराना वाक़या हो या कोई टेररिज़्म की घटना हो या जैसे दिल्ली का फ़िसाद हुआ था, तो पुलिस को 2 घंटे के अंदर-अंदर सारी पहचान हो जाती है। ऐसा लगता है कि उनके पास पहचान पहले से ही मौजूद होती है और वाक़ई हो जाने के फ़ौरन बाद वो सबको पहचान जाते हैं। लेकिन अगर कोई पहचानने की कोशिश ही ना करे या पहचानना ना चाहे, तो हफ़्तों भी लग जाएँगे और पहचान नहीं होगी। ये बड़ा सीधा-सा वाक़या है और मसला जान और माल का नहीं है। मसला है गैरत का कि ये इस तरीके से एक कम्युनिटी की गैरत को ललकारा जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम ताकतवर हैं
और तुम अब कमजोर हो और हम जिस तरीके से चाहेंगे हम तुम्हारा इस्तेहसाल करेंगे, ये मैसेज देना मकसूद होता है। सिर्फ जार और बाल का मसला नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैंने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो एक गुफ्तगू की थी, उसमें भी मैंने ये बात अर्ज की थी कि एक मस्जिद को शहीद करना मकसद नहीं था वहां भी, बल्कि एक कम्युनिटी की तहजीब, एक मुल्क की सकाफत, मुल्क का दस्तूर, मुल्क की हम आहंगी, सबको चैलेंज किया गया था एक साथ। और उसी वक्त मैंने ये भी कहा था कि अगर ये एक मस्जिद का मसला होता तो मुसलमान इसको किसी सूरत बर्दाश्त कर लेते और कंप्रोमाइज कर लेते उस एक मस्जिद पे। लेकिन जिस तरीके से मथुरा पे केस हुआ, कि काशी के सिलसिले में केस उसके बाद डाल दिया गया इसी साल, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया उस कानून को जो मजहबी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का 1991 का कानून है, उसे सुप्रीम कोर्ट में जून के महीने में चैलेंज कर दिया गया। उससे ये जाहिर होता है, मैंने मुसलमानों से खास तौर पर कहा था कि आप उस दिन का तसव्वुर कीजिए जब कुतुब मीनार में पूजा की जा रही हो, जब ताजमहल में पूजा की जा रही हो, जब जामा मस्जिद दिल्ली पर हमले किए जा रहे हो, जब पूरे मुल्क की 3000 से ज्यादा तारीखी मस्जिदों पे एक एक करके इसी किस्म के झंडे लगाए जा रहे हो और उनको मुस्मार करने की कोशिश की जा रही हो, या उनका स्टेटस मस्जिद से मंदिर में बदलने की कोशिश की जा रही हो, वो दिन कैसा कर्बनाक और कैसा हौलनाक होगा इस मुल्क के लिए, उसका तसव्वुर किया जा सकता है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि वो कानून की अमलदारी का इस्तेमाल करे, कानून को नाफिज करे। मध्य प्रदेश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे की मिसाल बने, ये चैलेंज है शिवराज सिंह चौहान के लिए। वरना सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों के नाम लिख दिए जाते हैं बाद में कि ये जालिम थे और ये इंसाफ पसंद थे। हिटलर एक नाम था, जर्मनी के लोग आज हिटलर का नाम लेते हुए भी शर्माते हैं। ऐसा ना हो कि आने वाली तारीख शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए इस मुल्क का एक एक शख्स शर्मिंदा खुद को महसूस करे। क्योंकि सर मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी घटना घटती है, अगर बात की जाए फ्रांस की जो घटना घटी उसको लेकर के मध्य प्रदेश के भोपाल में मुस्लिमों ने एक प्रोटेस्ट को अंजाम दिया, उसके बाद मुसलमानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। अभी तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया, और बयान अगर आया है तो एक एमएलए और एमपी जो है मंदसौर के, उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि राम भक्तों के ऊपर ये पत्थरबाजी क्यों हुई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या ये उकसाने वाली जो कोशिश की जा रही है, इनके सर पे पहले से ही इनके आकाओं का हाथ है, जिन्हें खुला लाइसेंस दे दिया गया है, आप किसी को भी मारो, किसी भी मस्जिद को नुकसान पहुंचाओ, हम आपके साथ हैं? देखिए, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर का भी ऐसे ही एक काबिल एतराज़ बयान आया था और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि राम भक्त सबक सिखा देंगे सबको। ये बयान तो 2 दिन पहले खुद होम मिनिस्टर का आ गया। तो अगर होम मिनिस्टर की ज़बान इतनी गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुजरिमाना ज़बान एक रियासत का होम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके नतीजे में क्या-क्या होगा ये समझा जा सकता है। और 2 ही दिन के बाद ये वाक़या कल मंदसौर में पेश आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि ये इंस्टिगेशन खुद रियासत के होम मिनिस्टर की तरफ से था। होम मिनिस्टर के खिलाफ ये एफआईआर जानी चाहिए और वो जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान तो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो दूसरे इंसाफ पसंद लोग हैं उनको आगे आके इसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। कल एक वाकया और हुआ जो पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में एक 100 साला मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। सुना यह है कि वहां के लैंड माफिया ने यह हरकत करी। उसकी मजम्मत आज सारे हिंदुस्तान का तमाम नेशनल चैनल उस वाक़े को यहाँ पर दिखा रहा है। अगर यही वाक़या मंदसौर का कल पाकिस्तान में भी दिखाया जा रहा होगा, तो ये कोई भी इबादत गाह हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सारी इबादत गाहें काबिल एहतराम है, मुक़द्दस है, मोहतरम है। उन सबका एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है, वो चाहे पाकिस्तान में मंदिर को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या हिंदुस्तान में मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। एक महज़्ज़ब इंसानियत इस किस्म के वाकयात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, सारी दुनिया में देखा जाता है एक ही वाक़े को, अगर और सारी दुनिया में उसके लिए नदामत और शर्मिंदगी और जुल्म और गैर कानूनी तरीके पर मजम्मत की जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि फ्रांस के वाक़े पर अगर यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, तो यहाँ के वाक़े पर पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहा होगा।
यहाँ के वाक़े पे अरब मुल्कों में, मुस्लिम दुनिया में भी एहतजाज हो रहा होगा। हमको ये मौके नहीं देने चाहिए और एहतजाज को एक कानूनी, दस्तूरी और जमहूरी हक सबको समझना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, मुल्क के बाहर की ये एहतजाज सारी इंसानियत का एक जमहूरी हक है। उस पर जो कार्रवाई इस किस्म की कानूनी कार्रवाइयां की जाती हैं, मैं उन कानूनी कार्रवाइयों को गैर कानूनी कार्रवाई करार देता हूं। क्योंकि सर अगर देखा जाए तो तमाम बयानों का ज़िक्र आपने किया, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान 2 दिन पहले ताज़ा होता है कि दंगाई जो हैं, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, ऐसा बयान उन्होंने दिया। और जो मंदसौर में हुआ, वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये 2 दिन बाद ही ये इंसिडेंट का सामने आ जाना कितने बड़े सवाल खड़े करता है ये? नहीं, ये बयान अपनी जगह सही है कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। एहतजाज का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद बर्पा किया जाए या कोई भी पब्लिक एक्टिविटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, ये एहतजाज का मतलब नहीं होता। लेकिन सिर्फ सरकारी संपत्ति क्यों? प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि आम लोगों की संपत्ति को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन मस्जिद तो सरकारी संपत्ति नहीं है, तो उसको नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस मिल जाएगा क्या? तो क्या वजीर आजम ने ये मैसेज दिया था कि आप जो गैर सरकारी संपत्ति है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जो दूसरे मजाहिब की इबादत गाह, उनको नुकसान पहुंचा दीजिए तो कोई बात नहीं है? ये कौन सा मैसेज है? प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि अवामी सरोकार की जो भी चीजें हैं या मूवमेंट है या प्रॉपर्टीज है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सिर्फ सरकारी क्यों, गैर सरकारी भी अवाम किसी भी तरह का कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। और जो तशद्दुद करे एहतजाज के दौरान, जो भी रियल तशद्दुद करने वाले हैं, हकीकी लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में जो हुआ, जो फिसाद दिल्ली का हुआ, उसमें जो असल जिम्मेदार थे, उनको तो बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वो जो कपिल गुज्जर है, जो गोली चलाने की कोशिश कर रहा था शाहीन बाग में, वो तो कल बीजेपी में शामिल हो गया। तो उन लोगों को तो इनाम दिए जा रहे हैं। तो अगर मुजरिमों को इनाम देगी बीजेपी की सरकार, तो मैसेज बहुत साफ है कि अगर कम्युनल फ्लेयर अप के लिए कोई खड़ा होता है, तो सरकार उसको इनाम देगी। और अगर जमहूरी तरीके से एहतजाज करेगा, तो उमर खालिद और मीरान हैदर और शर्जील इमाम बना के उसको जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। ये इस मुल्क की का डीएनए नहीं है, ये इस मुल्क की सकाफत नहीं है, ये इस मुल्क का नेचुरल और कुदरती कैरेक्टर नहीं है। इसके खिलाफ जो काम भी, जो सरकार भी करेगी, वो सरकार एक मनहूस सरकार है और उस सरकार को इस देश के लोग बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि आपने सियासत के एक लंबे दौर को देखा है, क्योंकि पहले के माहौल को भी आपने बखूबी जाना और समझा है। आज के दौर में जो माहौल बन चुका है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं, दिल्ली के फ़साद हमने देखे, एक के बाद एक मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जाता, तो उसके ऊपर सवाल किया जा सकता था। 19 मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया और कल मंदसौर की घटना में भी ये मस्जिद के ऊपर जो भगवा झंडा लहराने का जो चलन चला है, ये देश के लिए आखिरकार कितना खतरनाक साबित हो सकता है? मैंने कहा ये मैसेज जनरेट करने की कोशिश है। यहाँ पर दिल्ली में भी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया था, आपको याद होगा। और यही अब कल मंदसौर में किया गया। तो मैंने पहले ही कहा कि ये एक मैसेज जनरेट करना है इस मुल्क में, जो मजहब के नाम पर क्रिमिनलाइजेशन करने के जिम्मेदार जो लोग हैं, वो ये एक मैसेज जनरेट कर रहे हैं कि अब भगवा झंडे के अंदर यहाँ इतनी ताकत आ गई है कि वो किसी भी मस्जिद के ऊपर कभी भी लहराया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा ये चलने वाली चीज नहीं है, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। बेंगलोर में भी यही करने की कोशिश की गई थी। तो ये इस मैसेज को तमाम मुल्क के लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि खाली मस्जिदों को टारगेट, अभी तो चर्चों को भी टारगेट किया था, अब गुरुद्वारों का नंबर आ रहा है। गुरुद्वारों को भी 1984 में जैसे टारगेट किया गया था, अब फिर कुछ दिन में आप देखिएगा कि वो होने को है। तो यहाँ पर गैर हिंदू इबादत गाहें गैर महफूज हो गई हैं मौजूदा मरकजी और बीजेपी की रियासती सरकारों के हाथों। तो उसकी हिफाजत का इंतजाम पूरे मुल्क के 137 करोड़ लोगों को खुद मिलकर अब करना होगा।
तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने मंदसौर की घटना पर असल जिम्मेदार कौन है, सरकार किसे बचाने की और किसे फंसाने की कोशिशें कर रही हैं, उनको लेकर के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब। शुक्रिया।